हेलो, मैं राजेश कुमार आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी हम लोग पूर्णांक देख रहे हैं वर्ग 7 के लिए, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांकों का भाग। पूर्णांकों का भाग के प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहेंगे और उसको समझना चाहेंगे। पहला बिंदु है पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत्त है या नहीं। तो संवृत्त के का मतलब मैं उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगा। मान लीजिए -6 भागा 3 अगर हम करते हैं तो बराबर -2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर 3 भागा 6 किया जाए या -6 किया जाए तो हमें प्राप्त होगा -1/2। एक में तो पूर्णांक प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरे में यह पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। यह आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरा हम देखना चाहेंगे क्रम विनिमय है या नहीं। तो आप देखिए, कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं। 8 -8 भागा 2 बराबर 2 भागा -8 अगर हम करते हैं तो क्या दोनों तरफ का मान समान आता है कि नहीं, क्रम को बदलने पर क्रम विनिमय। तो -8 भागा 2 बराबर हो जाएगा -4, और यहाँ पर हो जाएगा -1/4, यानी 2 भागा -8 यानी कि -1/4। अर्थात इधर -4 और इधर -1/4 आया, यानी कि क्रम यदि मैंने पूर्णांकों का बदल दिया तो मान में परिवर्तन आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है। इसके बाद तीसरी बिंदु पर मैं जाना चाहूंगा। तीसरा बिंदु है साहचर्य है कि नहीं। तो साहचर्य समूहीकरण करके हम लोग देखते हैं। मान लीजिए -8 भागा 4 भागा 2 अगर हम इस तरह से करते हैं, पहले इन दोनों का समूहीकरण करते हैं और फिर बाद में -8 भागा 4 भागा 2 इसका समूहीकरण करते हैं, पहले इन दोनों का और फिर बाद में इन दोनों का करते हैं, तब क्या उत्तर हमको मिलता है देखते हैं। मान -8 भागा 4 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 भागा 2, यहाँ पर हो जाएगा -8 भागा 4 भाग 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए इम्प्लाइज -2 भागा 2 तो -1 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा -4। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साहचर्य जो है वो भी नहीं होता है। अर्थात पूर्णांक जो है भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं हम साहचर्य नहीं है। इसको आप समझेंगे, साहचर्य नहीं है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि जब पूर्णांकों का जो भाग है वो संवृत्त भी नहीं है, क्रम विनिमय भी नहीं है और साहचर्य भी नहीं है। अब कुछ और छोटे छोटे बिंदुओं को हम लोग देखना चाहेंगे। अभी हम लोग देखेंगे शून्य से भाग। शून्य से भाग, पूर्णांकों को अगर शून्य से भाग देते हैं तो क्या होता है। सपोज कर लीजिए -3 भागा 0 बराबर क्या होगा -3/0। तो क्या ये परिभाषित है? परिभाषित नहीं है। 0 को कितना से हम गुना करेंगे कि -3 आएगा। तो वैसा कोई संख्या
या कोई पूर्णांक नहीं है। लेकिन 0 भागा अगर -3 किया जाए तो 0/-3 बराबर हम 0 प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात 0 से भाग देने पर मान जो है वो परिभाषित नहीं होगा। लेकिन यदि 0 भागा अगर पूर्णांक हम करेंगे तो 0